जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 23 है। इसको समझते हैं कि किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर एक्स प्लस tan टू द पावर 4x। अब बच्चों इसको किस तरह से एग्जाम के अंदर हम लोग सोचेंगे, तो ध्यान से देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और इसको प्रूव करके ये बनाना है। अब ध्यान से देखो, आपके पास tan 2 थीटा का फार्मूला होता है। tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला लग सकता है। अब देखो, जैसे यहाँ पे आ रहा है tan 4x, तो 4x को बच्चों 4x को मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। 2 2 ज़ा 4 और साथ में x है। अब ये तो 2 रहेगा और इस x को मैं थीटा मान लूँगा। ठीक है, और tan तो है ही इसके साथ। ठीक है, तो tan 4x को क्या लिख सकते हैं? tan 2 थीटा। कैसे? 2 इंटू 2x करके। बोलो, बात समझ में आ रही है? आइए समझते हैं कैसे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हेयर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? tan 4x। अब tan 4x को मैं tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ। पता चल रहा है? 2 इंटू 2x 4x ही होगा। अब इसको थीटा मान लो। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है? 2x। ठीक है, बात समझ में आ रही है? tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का क्या फार्मूला है? यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो। tan 2 थीटा का क्या फार्मूला है? 2 tan थीटा। थीटा की जगह क्या है? 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह क्या है बच्चों? 2x। क्या ये बात समझ में? बोलो, बात समझ में? ठीक है, बात समझ में। अब ध्यान से देखो, अब देखो क्या किया। tan 2 ये थीटा था, फार्मूला लगा 2 tan थीटा। थीटा की जगह 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह है 2x। अब ध्यान से देखो, 2 तो बाहर चला गया। अब ध्यान से देखना, tan 2 थीटा, समझ रहे हो? tan 2x है, मतलब tan 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पे फिर से लगेगा। पता चल रहा है? तो क्या लिखेंगे? 2, ये 2 एज इट इज। tan 2 थीटा का फार्मूला लगाओ। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पता चल रहा है? tan 2x। ठीक है, तो 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा। थीटा की जगह क्या है? x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह था x अपॉन, देखो क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ बच्चों, tan 2x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फिर से tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? ध्यान से देखना, ध्यान से। tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह x है। tan 2 थीटा का फार्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ऊपर देखो, ऊपर स्क्वायर भी था। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से सुने। अब देखो, 2 2 सा कितना होता है? 4, तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। पता चल रहा है? अपॉन, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा। 1 माइनस ये जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ध्यान से सुने, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और यही स्क्वायर tan स्क्वायर पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? और ये स्क्वायर इस पे लिखा और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लिखना पड़ेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। जब भी बीच में माइनस या प्लस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको इससे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी। ऊपर ये स्टेप सेम रहेगा। क्या आएगा? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? पता चल रहा है? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये लिखा 1 इंटू, बीच में माइनस का साइन है, 1 इंटू 4 कितना? 4 tan स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है? अपॉन क्या बचा? इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको 1 से। तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म, ये 4 टर्म है।
पहली दो ऐसी ही लिखी जाएंगी और ये जो डिवाइड का साइन है इसकी जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन डाल के और इन टर्म्स को उल्टा करके लिख सकता हूं। आइए समझते हैं कैसे। ध्यान से देखो, जैसे 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, पता चल रहा है 4 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। पता चला ये दो टर्म्स एज इट इज, ये जो डिवाइड था इसकी जगह डाल दो मल्टीप्लाई और ये जो लास्ट की दो टर्म्स है इनका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इनको उल्टी करके लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपान, ठीक है, पता चल रहा है। इनको उल्टा करके लिखना है। नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो क्या होगा नेक्स्ट टर्म में। ध्यान से देखो, ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी पावर मान लो 1 है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स की पावर 2 है, तो मतलब एक कैंसिल हो जाएगा, ये पता चल रहा है। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होने का क्या मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक ही बचेगा। ऊपर बचा 4 tan x, ध्यान से सुनते जाएं, ऊपर बचा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, पता चल रहा है, अपान, ठीक है, एक कैंसिल हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एक ही बचा। नीचे क्या बचा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b कितना है tan स्क्वायर एक्स, तो इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab। a कितना है 1 और b कितना है, b है tan स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ध्यान से सुने, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस ये b है b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a इंटू b क्या है tan स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे समझते हैं। फिर यहाँ पे क्या है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, यहाँ तक बात समझ में, ठीक है। आगे समझेंगे, ध्यान से सुने, ऊपर क्या आ रहा है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो ऊपर 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ही चाहिए, मतलब ऊपर तो ठीक है जो चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और क्या चाहिए tan की पावर 4x, तो 2 2 कितना होगा 4x भी आ रहा है, बाकी माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स चाहिए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ऊपर देखते हैं क्या है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 2 2 कितना 4, समझ रहे हो, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, tan स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है तो पावर 4 हो जाएगी, माइनस 2 1 जा 2 इंटू tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस है, लेकिन साइन माइनस का, इनको करना प्लस है लेकिन साइन माइनस का लिखना है। तो ये कितना है 4 tan स्क्वायर एक्स, ये कितना है 2 tan स्क्वायर एक्स, 4 प्लस 2 कितना 6 tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ रही है, माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 4 और 2 6 tan स्क्वायर एक्स, पता चल रहा है। अब देखो क्या ये चीज़ क्या बनी 4 tan x, ठीक है, इसकी जगह ये लिखे नेक्स्ट स्टेप में 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान क्या आ रहा है 1, देखो 1 आ गया, 1 के बाद क्या लिखना है माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। तो फिर मैं ये लिख लेता हूँ माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, फिर क्या चाहिए प्लस tan की पावर 4x प्लस, तो ये वाला tan की पावर 4x लिख लो, प्लस tan की पावर 4x। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 को हम प्रूव कर लेंगे।